गंदे पीले बाथरूम के अंदर 2 गोलियाँ डालते ही आज आपका बहुत बड़ा मसला हल होने जा रहा है। हार्पिक और तेज़ाब से आपकी जान छूट जाएगी और इसके साथ ही अगर आप ये फ़ार्मूला बना के रख लेंगे ना, तो आप मुझे दुआएँ देने पे मजबूर हो जाएँगे। इतना कमाल का है जिससे ख़वातीन की मुश्किल हल होने जा रही है। अगर आपका तवा नॉन स्टिक नहीं, आप अंडा डालते हैं तो फ़ौरन से अंडा चिपक जाता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है ना, तो आपने किचन से एक चीज़ उठानी है, तवे के ऊपर ऑयल के ऊपर डाल देनी है, आपका तवा बिल्कुल नॉन स्टिक हो जाएगा। ना तो अंडा टूटेगा, ना चिपकेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हाफ़ फ्राई करें या फुल फ्राई करने। और इसके साथ ही आटे के ऊपर एक लेयर आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये ना आए तो आपको आज एक टिप बताऊंगी। और इसके साथ ही आटे के ऊपर पेस्ट लगाने से आपको क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है, कौन सी आपकी बड़ी मुश्किल हल होने जा रही है, आज की वीडियो में शेयर करूंगी। और इसके साथ ही अदरक को बगैर छुरी के हम किस तरह से छील सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। प्याज को काटने से पहले फ्रिज के अंदर रखने से ख़वातीन की कौन सी बड़ी मुश्किल हल होने जा रही है, आज की वीडियो में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूज़फुल है अंडे के हवाले से। अंडा हर घर में फ्राई होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अंडा आपका तवे के ऊपर फ्राई हो रहा है, ना चिपके, ना ख़राब हो, तो आज की टिप बहुत ही स्पेशल है। आपने अंडे को फ्राई करने से पहले बस एक चीज़ चुटकियों में डाल देनी है ऑयल के ऊपर। अगर आपका तवे के साथ अंडा चिपक जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ये वाली टिप आपके बहुत ही काम आएगी। कुछ लोगों के घरों में नॉन स्टिक फ्राई पैन नहीं होते, तो तवे को किस तरह से हम नॉन स्टिक तवा बना सकते हैं या फिर फ्राई पैन बना सकते हैं। आपने तवे के ऊपर ऑयल डालना है, जब गर्म हो जाए तो आपने 2 चुटकी आटा, सूखा आटा होता है ना, वो डाल देना। उसके बाद आपने अंडा डाल देना है। अंडा आप चाहे हाफ़ फ्राई करें या फुल फ्राई करें, आपका अंडा ना तो चिपकेगा ना ख़राब होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से देखें, मैंने अंडा आपको फ्राई करके दिखा दिया है। अगर देखें, मैंने यहाँ पे हाफ़ फ्राई करना था तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो गया है। अब ना तो आपका अंडा चिपकेगा, ना टूटेगा, ना ख़राब होगा। बस ये वाली ट्रिक कर लीजिएगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपका तवा भी नॉन स्टिक हो जाएगा, दूसरी बात ये है कि आपको डबल फ़ायदे मिलेंगे। आपका अंडा भी नहीं टूटेगा, ना ख़राब होगा। बिल्कुल इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप नॉन स्टिक फ्राई पैन को, तवे को भूल जाएंगे और ये वाली टिप करके बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है आटे के हवाले से। छोटी बच्चियां या फिर टीन एज बच्चियां या लड़कियां जो नया नया आटा गूंदना सीखती हैं, उनको पता नहीं चलता और आटे के ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाती है, जिसको हम पंजाबी में सिक्कर कहते हैं। आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं लाजमी बताइएगा। तो मोटी सिक्कर को ख़त्म करने की, लेयर को ख़त्म करने के लिए उनका कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, ढेर सारा पानी डाल देती हैं नरम करने के लिए। तो ऐसी गलती नहीं करनी। कुछ बच्चियाँ क्या करती हैं, इस मोटी लेयर को ना उतार के फेंक देती हैं, तो रिस्क ज़ाया नहीं करना आपने। बस आपने छोटी सी ट्रिक कर लेनी है। ख़वातीन को तो आपको पता आइडियाज़ होते हैं इन चीज़ों के। माएँ जो हमारी होती है ना, स्पेशली उनको हर चीज़ का पता होता है, लेकिन बच्चियाँ, टीन एज लड़कियाँ जो होती हैं ना, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल की है। उन्होंने क्या करना है कि आटे के ऊपर कोई सी भी ऑयल या फिर घी की इस तरह से लेयर लगा देनी है। ये देखें, जिस तरह से मैं वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने इस तरह से लगा के ना तकरीबन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए रख देना। एक तो आटे की ऊपर लेयर भी ख़त्म हो जाएगी, आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। इससे आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी और इससे आपकी मामा से आपको डांट भी नहीं पड़ेगी। बच्चियों के लिए बहुत ही स्पेशल टिप है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। और लड़कियों के लिए भी, जिन ख़वातीन को नहीं पता, वो भी कर सकती हैं। और इसके साथ ही आज आपको एक ज़बरदस्त आप टिप दूँगी आटे के हवाले से है। अगर आपका हाथ कहीं जल जाता है ना, इसके ऊपर भाप पड़ जाती है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं रोटी बना रही होती हूँ ना, पोने के साथ सेक रही होती हूँ ना, रोटी वाले रुमाल के साथ, तो मुझे ना हवा जो उसकी ना गर्म पड़ जाती है और बहुत ही जलन होती है, ऐसे रेडनेस हो जाती है। अक्सर बच्चियाँ जब नई नई किचन में जा रही होती हैं या ख़वातीन माएँ, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं। तो आपने छोटी सी टिप कर लेनी है। या फिर खाना बनाते वक्त भी अक्सर हाथ जल जाता है, तो मोटे छाले अगर निकल आए, उससे पहले पहले आपने जल्दी से ये वाली टिप कर लेनी है। फ़ौरन से आपने आटा लेना है, फ्रिज के अंदर जो गूंदा हुआ पड़ा होता है ना, निकाल के आपने कोई सी भी पेस्ट आपके घर में मौजूद हो ना, आपने वो यूज़ कर लेनी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने ख़ास इसके लिए मेडिकेम जो पेस्ट होती है ना, वो रखी होती है। लेकिन इस वक्त मेरे पास मेडिकेम जो पेस्ट थी ख़त्म हो चुकी है। वो स्पेशली मैंने इसी चीज़ के लिए रखी होती है ना। तो फिर आपने पेस्ट लगा के, मेडिकेम पेस्ट बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो ये भी पेस्ट है ना, बहुत अच्छी है। इससे आपने क्या करना है कि आटे के ऊपर लगा के अपने जहाँ भी हाथ के ऊपर आपको जलन हो रही है, जहाँ पे जल गया हाथ, छाला ना बन जाए, आपने छाला बनने से बचाने के लिए फ़ौरन से इसको लगा देना है। एक तो रेडनेस ख़त्म हो जाएगी, छाला नहीं बनेगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो हाथ जला हुआ होगा ना, फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा कि 5-10 मिनट के बाद आपको कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। आपको कोई महंगी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं। ये वाली टिप कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा।
आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम अदरक को छुरी के बगैर छील सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। कुछ लड़कियां जो होती हैं ना, उनको छुरी से बहुत डर लगता है। क्या होता है कि आपके नाखून टूट जाते हैं या फिर आपके अंगूठे के ऊपर लग जाती है, ज़ख्म बन जाते हैं, कट लग जाता है, तो वो बहुत डरती हैं। जो नई नई किचन में बच्चियाँ जा रही होती हैं ना, स्पेशल उनके लिए ये वाली टिप है। तो वो लाजमी इसको देखें, अप्रिशिएट करें। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, रिवार्ड होता है, हौसला अफजाई होती है, तो लाजमी कर दिया करें। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको ना कोई भी आपके घर में जो चम्मच होता है ना, उसको आपने इस उल्टी साइड पे ना, जो लंबाई वाली साइड होती है, इससे आपने इस तरह से अदरक के ऊपर छिलके को उतारना है। इतने ज़बरदस्त तरीके से इसका छिलका उतरेगा ना। छुरी का तो होता है ना ख़तरा कि आपके लग जाएगी अंगूठे पे, तो जब आप इसके साथ करेंगे ना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। फ़ौरन से इसका छिलका भी उतर जाएगा और पील ऑफ हो जाएगा। तो आपको ना ये छोटी सी ट्रिक कैसी लगी, लाजमी इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और नई बच्चियाँ जो किचन में जा रही हैं, लाजमन इसको ट्राई कीजिएगा। प्याज के हवाले से बहुत ही एक ज़बरदस्त टिप है, बहुत ही अहम है। अक्सर ख़वातीन लड़कियों को जिनको आंखों में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, प्याज कटिंग करते वक्त आंखें सुर्ख हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है और जलन होती है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन टिप है। तो अगर आपके भी ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए लाजमी, इसको फुल वॉच कीजिएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपने क्या करना है, प्याज के छिलकों को डिस्कार्ड कर देना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने प्याज के छिलके को उतारने के बाद फिर अगली जो नेक्स्ट आपने करना है ना, मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका छिलका उतार लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। प्याज के छिलके को उतारने के बाद एक कटोरी के अंदर हमने सादा पानी ले लेना है इस तरीके से। इसको हमने क्या करना है कि फ्रिज के अंदर रख देना। अच्छा, 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज के अंदर इसको रख दूंगी। 5 मिनट के बाद निकालूंगी तो इतना ज़बरदस्त तरीके से पानी यह ठंडा हो चुका है और इसके अंदर जो प्याज है ना, ठंडा अठार हो चुका है, ठीक है, जैसे गोला होता है। तो आपने इस प्याज को यहाँ पे रख लेना है। 5 मिनट के अंदर ठंडा हो चुका है। अच्छा, इसके साथ क्या होगा ना, तो इसके अंदर कड़वाहट बाकी बचेगी, ना ही ये आपकी आंखों में जाएगा, ना तो इससे आंसू आएंगे। इस तरह से ना प्याज की जो कड़वाहट होती है ना, कड़तन होती है, वो दूर हो जाती है। तो आपने ये वाला तरीका कर लेना है। फिर आप इसको मोटा मोटा चॉप कर लें या बारीक कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। मैंने इसको चॉपर के अंदर चॉप करना है, तो इसलिए मैं मोटा मोटा इस तरह से कर लूँगी इसके पीसीस। तो इसको लाजमी कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो मुश्किल भी हल हो जाएगी। आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे, ना ही आपको ना कोई जलन होगी, ना चुभन होगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बर्फ़ भी डाल सकते हैं सादे पानी के अंदर और बाहर भी रख सकते हैं, ना चाहे तो फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। गंदे से गंदे, पीले से पीले बाथरूम को साफ करने के लिए सिर्फ 2 गोलियां डालनी और आपका बाथरूम ज़बरदस्त तरीके से चमकदार हो जाएगा, शाइन करेगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास डिस्प्रिन की गोलियां मौजूद नहीं तो आपने पैनाडोल की ले लेनी है, ठीक है। और डिस्प्रिन की गोलियां जो होती हैं ना, सफाई के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आपके पास एक्सपायर गोलियां मौजूद है तो वो ले लीजिएगा, अगर एक्सपायर नहीं तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं तो यहाँ पे एक पैनाडोल की गोली आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, दूसरी मैं डिस्प्रिन की यूज़ करूँगी। अगर एक्सपायर गोलियां मौजूद हैं तो इनको बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें, इनको यूज़ कर लिया करें इस तरीके से। अच्छा, 2 चम्मच के हमने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको पीस के दवाई खाने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो आप ये वाला तरीका कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसका पाउडर बन जाएगा। जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं या बुज़ुर्ग होते हैं ना हमारे घर में, उनको भी अक्सर पीस के दवाई देने का मसला होता है कि हलक में गोली ना फंस जाए। तो ये वाला तरीका कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। इससे पाउडर बन जाएगा, आप इसमें पानी डाल के दवाई बना सकते हैं। तो चलें जी, आते हैं अपने आइडिया की तरफ, अपने DIY की तरफ। हमने क्या करना है कि एक कटोरी ले लेनी है, कोई सी भी वेस्टेज जो आपके पास पड़ी है, और फिर हमने क्या करना है कि इसके अंदर गोलियों को हमने पीस लेना है इस तरीके से। गोलियों को मैंने पीस लिया है। अगर आपके पास कोई शॉपर है उसके अंदर भी पीस सकते हैं, किसी कागज़ के अंदर भी, किसी चट्टू बट्टे के अंदर भी, जो भी दवाइयों पीसने वाला जो छोटा सा एक जार होता है ना, उसके अंदर भी पीस सकते हैं। तो मैंने ये तरीका इसलिए शेयर किया ताकि आप दूसरा फ़ायदा भी उठा सकें। तो यहाँ पे हमने पाउडर को इस तरह से डाल देना है कटोरी के अंदर, और कटोरी के अंदर डालने के बाद हमने इसको वेस्ट कर देना है, ये जो पत्ते होते हैं ना। और अब हम इसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे जो बहुत ही अहम है, क्लीनिंग के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा वॉशिंग पाउडर है वो भी यूज़ कर लें, लेकिन यहाँ पे मैं कास्टिक सोडे वाला यूज़ कर रही हूँ, जिससे सफाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। और इसके बाद जो ज़बरदस्त चीज़ है ना, मेरे पास ये दानेदार जो देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं टाटरी। टाटरी आपको
पिसी हुई भी मिल सकती है पाउडर फॉर्म में भी, और चीनी की फॉर्म में जैसे दानेदार होती है ना, इस तरीके से। तो मैंने इसको ज़रा ना पीस के पाउडर फॉर्म में लेकर आना था, तो मैंने सोचा इसमें पीस लेती हूँ। और ये दवाइयाँ पीसने वाला ना, इसके अंदर मैंने पीस लिया इस तरीके से। ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पाउडर फॉर्म में आ चुकी है। पहले हमने इसके अंदर गोलियाँ पीस के ऐड कर दी थी, उसके बाद हमने डिटर्जेंट जो पाउडर था ना, वॉशिंग पाउडर, वो हमने डाल दिया इसके अंदर 2 चम्मच भर के। और इसके बाद हमने टाटरी पाउडर 1 टेबल स्पून का ऐड कर देना। एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बनके रेडी होगा। हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आपके सामने मैं मिक्स करूँगी। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बस यूज़ की हैं, उनका एक ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट मिलने जा रहा है। तो चले आए, मैं आपको इसको यूज़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। गंदे से गंदे, पीले से पीले बाथरूम के ऊपर आपने क्या करना है, इस तरह से फैला देना है। इसको अच्छी तरह से फैला लीजिएगा और इसको हमने 5 मिनट के लिए छोड़ देना। हल्का सा इसके ऊपर पानी का टच दे के ना, छिड़काव दे के इसको हमने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट जस्ट छोड़ा था। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस ब्रश के साथ इसकी सफाई कर लेनी है और क्लीनिंग कर लेनी, ठीक है, इस तरह से। इसके अंदर एक ज़बरदस्त जो ताकत होती है ना, एक तो बाथरूम को साफ़ सुथरा कर देगी, पीलापन दूर हो जाएगा, इसके ऊपर से सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका बाथरूम चमक उठेगा, शाइन करेगा। बस आपने क्या करना है कि ये फार्मूला बना के इसको यूज़ कीजिएगा और इसका ज़बरदस्त पावरफुल रिज़ल्ट देखिएगा। चलें, इसको हम सफाई कर लेते हैं ब्रश के साथ, फिर बाद में हम पानी डाल के आपको दिखाते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमने पानी डाल के इसको वॉश कर लेना अच्छी तरह से और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से ये शाइन कर रहा है, चमक उठा है। गंदापन, पीलापन, जितना मर्ज़ी गंदा आपका बाथरूम होगा ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चमक उठेगा, साफ़ हो जाएगा। बस आपने ये वाला फार्मूला बना के रख लेना है और आपने इसको यूज़ करना है। हार्पिक के तेज़ाब से आपकी जान छूट जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।